इसको बड़े प्यार से भक्त लोग सजा का त्योहार भी कहते हैं या दंड का त्योहार भी कहते हैं। मतलब ऐसा त्योहार जो किसी को दंड देने पे मनाया गया है। नित्यानंद प्रभु के एक सेवक ने आके उनको कान में बोला कि प्रभु देखिए, गोवर्धन मजुमदार का बेटा प्रणाम कर रहा है आपको। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने देखा दूर से, हाँ ये तो रघुनाथ दास है, नित्यानंद प्रभु जोर से चिल्लाए, पकड़ो इस चोर को, पकड़ो पकड़ो इस चोर को। सबको समझ में नहीं इसको चोर क्यों बोल रहे, इसने क्या चोरी की, पकड़ो 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 इस चोर को पकड़ो। फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं हिलते, वो वहीं खड़े रहते हैं अपना मुंह नीचे करके। और फिर 2-3 सेवक जो है उनको पकड़ के लेके आते हैं नित्यानंद प्रभु के पास। और फिर नित्यानंद प्रभु उसको बोलते कि तुम चोर हो और तुमने जो चोरी करने की कोशिश की है उसके लिए मैं तुमको सजा दूंगा। रघुनाथ दास क्या चोरी करेंगे, ये तो करोड़ों करोड़ों रुपए के मालिक है, लेकिन क्या चोरी करने की कोशिश की थी उन्होंने? चैतन्य महाप्रभु का ब्लेसिंग्स या उनकी मर्सी लेने की वे डायरेक्टली कोशिश कर रहे थे विदाउट नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु यही बोलना चाह रहे हैं कि भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु तो मेरे है, वो मेरे प्रॉपर्टी है और तुम मेरे प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हो बिना मेरी अनुमति के, इसलिए तुम चोर हो। सिर्फ भगवान को हम डायरेक्टली प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो हम असफल रहेंगे। भगवान तो वैष्णवों की प्रॉपर्टी है। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है ये, ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर। बोलता है कि कृष्ण से तुम्हार, ओ वैष्णव आचार्य कृष्ण तो तुम्हारे है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम चाहो तो मुझे दे सकते हो। अमितो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले दई तव पाछे पाछे। हम तो भिखारी है, कृष्ण कृष्ण दे दो, कृष्ण दे दो, तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी दया हो गई तुम बोलोगे ये लो कृष्ण, टेक कृष्ण। वैष्णव गुरु हमें कृष्ण को दे सकते हैं। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुमको तो दंड मिलेगा क्योंकि तुमने कोशिश की है कृष्ण को लेने की मेरी अनुमति के बिना। अब रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते ठीक है बोलिए आपका अपराधी क्या पनिशमेंट। बोलते अब पनिशमेंट ये है जितनी भी वैष्णव यहाँ बैठे हैं सबको प्रसाद खिलाओ। तो हम सोचते हैं कि वैष्णवों को प्रसाद खिलाना मतलब एक कोई सिंपल सी क्रिया है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप वैष्णव को प्रसाद खिलाते हो मतलब आप कितनी कृपा प्राप्त करते हो। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम सब वैष्णवों को प्रसाद खिलाओ। तो एक्चुअली ये पनिश कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि जब वैष्णवों को खिलाएंगे तो उनके भक्ति जीवन में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं सारे डिसॉल्व हो जाएंगे। वैष्णव की कृपा होने से सब कुछ मुमकिन है। तो ये मान जाते हैं तो बोलते प्रभु क्या खिलाए। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं चीड़ा दही, पोहा जिसको बोलते हैं ना, पोहा और दही। उसका मतलब तुम क्या देते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम दिल से करो, दिल से भक्तों को खिलाओ।